जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो वैज्ञानिक में। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। अपने पूर्वजों की आत्मा के उद्धार के लिए भागीरथी गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा नदी में स्नान किया जाता है और ये बहुत ही आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यानी यदि आप गंगा माता की पूजा अर्चना करते हैं, गंगा नदी में स्नान करते हैं, तो अवश्य ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी अवश्य आपको करनी चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए अब जानते हैं कि 2024 में गंगा दशहरा कब है। तो इस साल 16 जून 2024 को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद ही शुभ माना जाएगा। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:33 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो यदि आप गंगा दशहरा पर इस शुभ मुहूर्त में स्नान करते हैं और गंगा नदी की पूजा करते हैं, तो यह आपके लिए विशेष फलदायी साबित हो सकता है। तो देखिए, संभव हो तो आप अवश्य ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, नहीं तो इस शुभ मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा माँ के साथ साथ शिव जी की पूजा का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्रोत का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको गंगा स्रोत का पाठ भी अवश्य ही करना है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य ही करें। यह आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। देखिए, पुरानी मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप गंगा नदी में स्नान करते हैं तो ये आपके 10 पाप नष्ट हो सकते हैं। इसमें हिंसा करना, परस्त्री गमन करना, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी बोलना, दूसरों के धन को लेने का विचार करना, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। लेकिन गंगा नदी में स्नान करने के साथ साथ आपको इन पापों से मुक्ति के लिए पश्चाताप करना बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे में आप गंगा नदी में स्नान करके सच्चे मन से क्षमा अवश्य ही मांगें और आगे ऐसा कोई भी कार्य ना करने का वचन अवश्य ही ले। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां गंगा लिख के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।